वाक्य के प्रारंभ में किस से होता है, किस से होता है। और इसमें देखिए, इसमें जो उपवाक्य के प्रारंभ में किस से होता है, यानी कि देखिए कहाँ लगा हुआ है, मैं जानता हूँ कि ये की लगा हुआ है। देखिए वो बहुत ईमानदार है। दूसरे उदाहरण में देखिए, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, तो की यहाँ पे आया है, इसलिए पहचान इसकी यही मेन है। अगर कुछ भी नहीं आता आपको, अगर इतना आप ध्यान रखते हैं कि संज्ञा की शुरुआत में ही की शब्द आता है, तो वहाँ पे कौन सा उपवाक्य होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। समझ गए होंगे आप। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम अगला पढ़ते हैं, विशेषण उपवाक्य। अब हम देखते हैं नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की परिभाषा समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बतलाना। अब यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाना है, संज्ञा पद की। किसकी, संज्ञा पद की। तो परिभाषा देख लेते हैं, जो आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हूँ उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। देखिए, जो आश्रित उपवाक्य, यानी आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य, दो उपवाक्य होते हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बतलाते हो, केवल हमें यही देखना है कि संज्ञा पद की विशेषता बतलाते हो, तो ऐसी शब्द, ऐसी वाक्यों को क्या कहेंगे, विशेषण उपवाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण वो हमारी गाय थी जो बहुत कमजोर थी। देखिए, इसमें मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। ये जो मोटा शब्द आया है विशेषण है। मोटा, पतला, बड़ा, छोटा, तो ये विशेषण शब्द है। और ये संज्ञा, यानी व्यक्ति वहां पे क्या है, संज्ञा है। ये हम समझ जाएंगे कि संज्ञा पद की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। यानी इसमें एक शब्द विशेषणार्थ आ रहा है, इसलिए। और ये जो लगा है ये उपवाक्य
बना हुआ है, यानी इधर का ये उपवाक और इधर का ये उपवाक, यानी इसमें मोटा लगा हुआ इसलिए विशेषण उपवाक हुआ। इसी प्रकार से ये उदाहरण देख ली, वो हमारी गाय थी जो बहुत कमजोर थी। यहाँ जो कमजोर शब्द आया है ये क्या विशेषता बतला रहा है, क्या बतला रहा है, विशेषता। तो इसलिए यहाँ पर भी विशेषण उपवाक की हो गया। ठीक है, ऐसे हम अगर वाक्य परीक्षाओं में लिखे हुए मिलते हैं तो उनको देखते ही हम इस ट्रिक के माध्यम से पहचान जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं नंबर 3, क्रिया विशेषण उपवाक। 3, क्रिया विशेषण उपवाक। इसमें देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया की विशेषता बतलाना हो तो परिभाषा हम लिख लेते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बतलाते हूँ उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए क्रिया विशेषण जो आश्रित उपवाक और प्रधान उपवाक, यानी आश्रित उपवाक किसकी विशेषता बतलाते हैं, यानी क्रिया के, उसमें कौन सा काम हो रहा है उसकी विशेषता बतलाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे उससे मैं नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वर्षा तेज हो रही थी तब मैं कमरे में था। ठीक है, अब इसमें देखिए उससे मैं नहीं बोलता क्योंकि वो बदमाश है, यानी उसका क्रिया करने का क्या ढंग है, बदमाश टाइप का है, वो बदमाशी करता है। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि वो बदमाश है, ये क्रिया की विशेषता बतलाता है। वो काम कैसा कर रहा है, यानी उसके बारे में बतला रहा है। देखिए वर्षा तेज हो रही थी, ये क्या है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, यानी तेज हो रही थी, तेज क्या है, विशेषण है, और वर्षा हो रही थी, क्रिया भी हो रही है, क्या हो रहा है, क्रिया भी हो रही है, तब मैं कमरे में था। ये प्रधान वाक्य, यानी आश्रित वाक्य में जो है प्रधान वाक्य क्रिया की विशेषता बतलाते हो, ऐसे वाक्यों को जो है क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं। अब इसकी हम पहचान देख लेते हैं, कैसे पहचान करेंगे, पहचान। ठीक है, जब क्रिया विशेषण में
क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रारंभ में जब तब क्योंकि यहाँ वहाँ यद्यपि अगर मगर आदि शब्द प्रयुक्त हों, आदि शब्द प्रयुक्त हों, यानी देखिए क्रिया विशेषण के प्रारंभ में जो है ये शब्द अक्सर आपको मिलेंगे। तो ये पहचान करने की ट्रिक है कि जैसे देखिए उससे मैं नहीं बोलता क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि जो शब्द आया है देखिए क्योंकि लगा हुआ, इससे हम पहचान जाएंगे। और जिसमें ये एक बात और पहचान कि यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है। क्रिया देखिए वो बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो वो क्रिया भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हुआ। क्या हुआ? क्रिया विशेषण। ठीक है। इसी तो ये जो है अगर बीच में शब्द ऐसे मिलते हैं या आगे के साइड में ऐसे शब्द लगे मिलते हैं तो हम वहाँ समझ जाएंगे यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।